नमस्कार दोस्तों, एक्शन गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग। अब आप जो है इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनिए, उसके बाद आपको पता चलेगा ऑन पैसिव में क्या सच्चाई है और क्या गलत है, क्या सही है। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको पता चल जाएगा ऑन पैसिव के बारे में सारा सच्चाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम एक बात और भी बताए हैं, खास करके आपको पता चलेगा जो ऑन पैसिव में जो भी फाउंडर है उसके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है और उस फाउंडर को क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप जो है वीडियो को अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो। हाँ हेलो। भैया आदित्य बात कर रहा हूँ। ये मैं आपका एक वीडियो देखा था, कल मैंने कमेंट भी किया था आपको, तो जी आपने जी नंबर बोलिए। दिया था। ये क्या है आखिर ये ऑन पैसिव? थोड़ा सा मुझे जानकारी प्रदान कराएंगे इसके बारे में? ये ऑन पैसिव अमेरिका की कंपनी है, आईटी क्षेत्र की। अच्छा, पहले आपका शुभ जैसे नाम ये जानना टूल्स चाहेंगे वार्तालाप डेवलपमेंट बढ़ाने से पहले। करती है। आपका शुभ नाम? जाहिद जाहिद, मेरा शुभ नाम जाहिद है। जाहिद। कहाँ से बात कर रहे हैं भैया? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? और गोरखपुर सर्कल। अच्छा 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 अच्छा। हाँ बताइए जाहिद, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए। बढ़िया है, अपना बताइए सब। जी जी जी, बस आपकी दुआ है। बताइए जाहिद जी, अब क्या बता रहे थे आप? कंप्लीट कीजिए पूरा। कह रहे हैं कि ये ऑन पैसिव अमेरिका की, यूएस की एक आईटी टूल्स डेवलपमेंट की एक कंपनी बनने जा रही है, जो वर्ल्ड लेवल में इस समय देख रहे हैं आप सब कुछ। जब लॉकडाउन होता है तो हर चीज है जो ऑनलाइन होता जा रहा है। जहाँ पे सारी चीजें जो इंसान करता था वो सभी चीजें इस समय ऑनलाइन होती जा रही हैं। सभी सेलिंग, सभी प्रकार की जो भी टूल्स हैं इस समय, और जितनी भी प्रकार की डिजिटल के क्षेत्र में जो आप इंटरनेट पे देख रहे हैं वो सभी चीजें ऑन पैसिव एक ही प्लेटफॉर्म पे करने वाला है जी। इसी तरह से ये प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट को ही हम टूल्स कहते हैं, जो इसके प्रोडक्ट आ रहे हैं। जैसे अन अकेडमी का नाम सुने हैं, उसी की जगह पे इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो अकेडमी आएगा। वो बहुत सारे फीचर्स के साथ आएगा। और अन अकेडमी है वो कुछ ही कंट्री में है, लेकिन वो अकेडमी जो आएगा वो पूरे 200 प्लस कंट्रियों में आएगा। इसी तरह से इसके 50 प्रोडक्ट बनेंगे, 50 प्रोडक्ट, इससे ऊपर के प्रोडक्ट बनेंगे। अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके 50 के ऊपर के प्रोडक्ट हो, केवल गूगल को छोड़ के। जी 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 सर, बिल्कुल। मैं आपकी गूगल ही बात, ऐसा तो है ये डिजिटल। कंपनी लॉन्च हो चुकी है भारत में? नहीं, लॉन्च देखिए, लॉन्च What? का ही तो वेट है सभी का। लॉन्च हो जाती तो अर्निंग ही मिलना स्टार्ट हो जाता। तो मतलब कंपनी ने ऐसे अभी कैसे कंपनी लॉन्च नहीं है और फिर वर्ल्ड की कैसे कंपनी बड़ी हो सकती है? कंपनी का कुछ, ये तो बड़ा अफसोस वाली बात है यार। आई एम कंफ्यूज हो गया यार अफसोस मैं तो। वाली नहीं बात होता है। आप डिजिटल को पहले समझिए। यहाँ पे जितनी भी कंपनियां आई जमाने में, हम्म। अभी तक जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक है, उसके मालिक मार्क जुकरबर्ग ने अकेले ही उस फेसबुक को लॉन्च किया था। हम्म। वो और पॉल एलन मिलकर, दो ही लोग मिलकर उस फेसबुक को लॉन्च कर दिए थे। तो वो कोई कंपनी नहीं थी। फेसबुक कोई कंपनी नहीं है, गूगल कोई कंपनी नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा अभी इस भाई ने कहा कि कंपनी जो है, जो गूगल और फेसबुक है, वो कोई कंपनी नहीं है। तो पहले तो मैं इनको फेसबुक का दिखा देता हूं। देखिए, फेसबुक ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रजिस्टर्ड है, समझ रहे हैं ना, जिसका रजिस्ट्रेशन 7 मई 2010 में हुआ था। और अगर बात की जाए इसकी आरओसी की, तो इसका जो आरओसी है वो हैदराबाद में है। ठीक, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। तो देखिए किस तरीके से ये मुझे मैनिपुलेट करने का कार्य कर रहा था, किस तरीके से ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा था अपनी ओन पैसिव में ज्वाइन करने के लिए। कितनी आसानी से यह व्यक्ति झूठ बोल रहा था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं गूगल का, क्योंकि दिखाना बहुत जरूरी होता है, इनको प्रूफ के साथ दिखाना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए भाई, ये कंपनी जो है, आप बता रहे थे गूगल कोई कंपनी नहीं है, गूगल भी यहां पर रजिस्टर्ड है, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम इसके बात करते हैं इसके आरओसी की, तो वो बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु से रजिस्टर्ड है इसका ये कंपनी। ठीक, और अगर इसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए वो भी यहां पर मेंशन है, सीआईएन नंबर चाहिए वो भी यहां पर मेंशन है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन डेट की बात करेंगे तो देखिए यहां पर वो भी लिखी हुई है। अब मुझे बताइए आपकी नॉलेज का सोर्स क्या था? आप मुझे क्यों मैनिपुलेट कर रहे थे अपनी इस ऑन पैसिव में जुड़ने के लिए? तो चलिए अब आगे सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को। ये सब कुछ फेसबुक कोई कंपनी नहीं है, गूगल कोई कंपनी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं है वो कंपनी। देखिए इस समय वो क्या कर रहा है, अपना विस्तार कर रहा है। वो खुद का बिजनेस जब
प्रमोट करता है, उसमें किसी का हाथ नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि गूगल में फेसबुक में आपका भी हाथ है, ऐसा नहीं है। वो टोटल जो चीजें हैं वो मार्क जुकरबर्ग की हैं, और वो चीजें अपना वो डेवलपमेंट उसका करके और वो इस समय बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है। अब फेसबुक ने क्या किया है कि ट्विटर को मतलब इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को सब खरीद लिया उसने, तो वो अपना बिजनेस खुद बढ़ा रहा है, उसमें फाउंडर्स की कोई जरूरत नहीं है। जी, लेकिन फाउंडर तो वो खुद है ना, उसका तो फाउंडर की जरूरत क्या है? फाउंडर तो वो खुद है। हाँ, उसको वही बात है। फाउंडर का मतलब क्या वही होता है बात। सर? ये फाउंडर का मतलब क्या होता है? फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक या कुछ भी। तो उसने खुद बनाया तो वो कंपनी का है, राइट? तो इसमें कहाँ बिल्कुल वो है, फिर डिफरेंट कहाँ है ये? बिल्कुल उसी तरह से। अच्छा, अली बाबा का नाम सुने हैं? हम्म। अली बाबा ने भी फाउंडर बनाए थे, याद है आपको? वो भी यहीं गए के फाउंडर बनाया था, और वो आज से कितना साल पहले उसने खड़ा किया था। और अली बाबा के नाम से केवल ई देखिए, कॉमर्स का ही अलीबाबा के प्लेटफॉर्म बारे चलता में है। मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, क्योंकि मैंने उसको अभी स्टडी नहीं किया है। अगर मैं किसी को स्टडी करूंगा तभी उसके बारे में कुछ अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। बट हाँ, नाम सुना है कि अलीबाबा है। अब अलीबाबा अपना बिजनेस को कैसे लेकर क्या क्या किया, इसके विषय में मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, राइट? दूसरी हाँ, बात, अगर वही आप चीज ओन है। अरे पैसिव की बात सुनिए। करते हैं, सर जी मेरी बात तो सुनिए। आपको आप दो तीन में भी बता रहे हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी आपने गूगल वगैरह की बात की थी ना, तो देखिए सर जी, गूगल एक वर्ल्ड का, आप सभी लोग जानते हैं, सबसे बड़ा कंपनी है, राइट? जी बिल्कुल। एक्सेप्टेड या नहीं? तो हाँ हाँ गूगल है। की अगर अगर बात करते हैं तो गूगल से कंपेयर कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंपनी कहाँ है, कोई अस्तित्व ही नहीं है कंपनी का, तो अभी कैसे गूगल से कंपैरिजन कर सकते हैं हम? देखिए, गूगल से कंपेयर कोई नहीं कर सकता, और कोई बात अगर गूगल की करता है तो सबसे पहले हम ही उसका जवाब देते हैं। हम खुद ही इस अभी मामले आप में खुद कह रहे थे जैसे गूगल है, ये है, तो फिर अभी तो हम अभी ये नहीं इसी कह रहे तरीके हैं। से देखिए, आप पहली बात की सही से बात को सुना करिए। हम बोले कि गूगल नहीं, मेरी के बात ही सुनिए, मेरी एक बात ऐसे सुनिए, हैं। मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा ना कि कंपनी नहीं है, आपकी इस बात का मैंने जवाब दिया है। अभी अपनी बातों पे रहिएगा। आपने कहा कि गूगल और ये फेसबुक कोई कंपनी नहीं है, तो मेरे को आप पहले तो ये क्लियर कीजिएगा, आखिर ये है क्या, कंपनी नहीं है तो? देखिए, आप गूगल को कंपनी बोल सकेंगे? गूगल एक सर्च इंजन है यार। क्या यार, गूगल से आप थोड़ा गूगल से पूछिए कि गूगल क्या है, थोड़ा देखिएगा क्या आता है। गूगल एक कंपनी है, कहीं लिखा एक वर्ड भी आ जाएगा, आप हमको वहां से स्क्रीनशॉट काट के दीजिए। आप मुझे ये बताइए, गूगल में चेक करेंगे आप, जैसे ही एमसीए की वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल चेक करेंगे, तो वहां पे क्या लिखा आता है? गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का क्या मतलब होता है? गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड है, तो हाँ, वो तो फिर जो तभी वहां तो पर कंपनी है, चीज प्राइवेट है। लिमिटेड कंपनी है, वो रजिस्टर्ड है वहां पर। देखिए, इस तरह से सभी के सभी जितने भी मेरी बात प्रोडक्ट। सुनिए दोस्त मेरी बात सुनिए। हाँ। सर्च इंजन तो उसका अपना वो है, सर्च इंजन है वो, बट उसे आप कंपनी ना कह कैसे कैसे कह सकते हैं? सर्च इंजन तो उसका अपना, गूगल वही को आप उसने अपना वो बना रखा है, एक बड़ा सर्च इंजन है वो। तो दोनों चीजें तो अलग हो गई ना भाई। कंपनी है तभी वो देखिए एक कंपनी बिल्डअप हुई है, कंपनी बड़ी है, उसका करोड़ों का, अरबों का टर्नओवर है ईयर का। कंपनी कैसे नहीं है भैया वो? देखिए भाई, वो गूगल एक सर्च इंजन है, और उसी के प्रोडक्ट अब मार्केट में आ रहे हैं, समझ रहे हैं? अच्छा जी, उसी चलिए के 100 से। चलिए आपकी जैसे बात आप जैसे कह रहे हैं, ठीक है जी, बताइए। हम्म, और फिर ओन पैसिव क्या है ये? ओन पैसिव सेम उसी तरह से है। जैसे गूगल अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, और उस साइज गूगल के कितने प्रोडक्ट होंगे? करीब में 100 से भी ऊपर प्रोडक्ट हैं, लेकिन लोगों को उतनी जानकारी नहीं है गूगल की। जैसे गूगल के ज्यादा से ज्यादा अगर कोई जानकारी रखता भी होगा, वो भी 20 से 25 प्रोडक्ट की जानकारी दे पाएगा। और गूगल के आगे कुछ भी नहीं है। जैसे यूट्यूब भी है, गूगल यूट्यूब को पैसा देता है, गूगल खुद यूट्यूब खुद गूगल का है। तो यूट्यूब या एक खुद ही उसका प्रोडक्ट है। आप यूट्यूब को भी आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब भी आप कहेंगे कि यूट्यूब भी एक कंपनी है। बिल्कुल नहीं कहूंगा। यूट्यूब कैसे कंपनी हो सकता है? यूट्यूब जो है गूगल का एक प्रोडक्ट है, ठीक? जैसे जीमेल की अगर बात करें, अगर आप गूगल ड्राइव की बात करें, समझ रहे हैं ना? ये तो सभी ऐसे प्रोडक्ट हैं गूगल गूगल के सभी प्रोडक्ट है। मैं उसी बात को क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं उसको कंपनी कैसे कह सकता हूँ? अरे यार, कम से कम अब एक बात बताइए। चलो यार छोड़ो, जी जी। आप अपनी जो ओन पैसिव है उसको क्लियर कीजिएगा, क्या है मतलब? आखिर ओन पैसिव ने ऐसा क्या है जो हमें ओन पैसिव को ज्वाइन करना चाहिए, और ओन पैसिव कैसे हमें अर्निंग देगा? हम उस टॉपिक पे आते हैं। जिस तरह से गूगल के प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, और जिस तरह से गूगल अर्निंग अपने प्रोडक्ट के द्वारा ले रहा है, उसी तरह से ओन पैसिव उसी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके वो गूगल से अर्निंग लेके आपको देगा। सीधी बात है।
अच्छा गूगल जो भी एडवर्टाइजिंग चलाएगा ऑन पैसिव के प्रोडक्ट पे, उससे जितने भी एडवर्टाइजिंग से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी वो ही फाउंडर्स में वो देगा। तो कहीं ये ऑन पैसिव ने ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट या कोई नोट वगैरह प्रोवाइड कराया है इस तरीके का, जो हम उसको मतलब रीड करके और ज्वाइन कर, मतलब कोई टर्म्स एंड ये कंडीशंस, ऑन कोई पैसिव पॉलिसीज वगैरह? एमसीए में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आप एमसीए में भी चेक कर लीजिए, इंडिया के नाम से प्राइवेट लिमिटेड करके रजिस्ट्रेशन हो अच्छा, चुका ये है ऑन एमसीए में। पैसिव प्राइवेट लिमिटेड है? जी बिल्कुल। अच्छा, चाहे ऑन तो पैसिव गवर्नमेंट का प्राइवेट थोड़ी ना लिमिटेड है। कंपनी है ये? अच्छा अच्छा, आपने अभी बताया। तो फिर हमारा कैसे, हमें क्या करना होगा इसके लिए, इसे जोड़ने के लिए? देखिए कोई भी कंपनी जब लॉन्च होती है तो वो प्री रजिस्ट्रेशन जरूर कराती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक और कंपनी है, पता नहीं कैसी है, जा लाइफ स्टाइल करके, तो वो भी प्री लॉन्च से पहले उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, वो भी अपना दे रही है। उसी तरह से ऑन पैसिव भी लॉन्च से पहले की कुछ शर्तें रखी है कि लॉन्च से पहले अगर इसने पहले फाउंडर इसको बनाना है, जो फाउंडर बनेंगे उनको कोई वर्क नहीं करना होगा, लेकिन फाउंडर का मतलब जो आप कह रहे थे वही समझिएगा, सेम इसमें भी वही चीज है। तो इसका तो फाउंडर, इसका फाउंडर कौन है ऑन पैसिव का? ये देखिए ये ऑन पैसिव फाउंडर बना रही है, इसके सीईओ हैं एस मुफारे। सर जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा क्लियर करें। देखिए सीईओ एक अलग हो गया, ठीक, और फाउंडर्स एक अलग हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, यार आप कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, आप कंपनी की पूरी बना रहे हैं, तो उसके लिए फाउंडर पहले आएगा या सीईओ पहले आएगा? थोड़ा कंफ्यूजन दूर कीजिए। सीईओ पहले आएगा। अच्छा, सीईओ पहले आएगा, यानी कि कंपनी के अंदर पहले सीईओ आएगा? जी सर मेरे को तो नहीं लगता ऐसे। पहले तो भाई एग्जांपल के लिए मुझे अपनी कोई कंपनी बनानी है, और कंपनी बनाने के लिए मैं उसका संस्थापक हूँ, मैं उस कंपनी का निर्माण कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं किसी सीईओ को अप्रोच करूंगा, जहां तक मुझे जानकारी है। आई डोंट नो, अब आप किस नॉलेज के अनुसार बात कर रहे हैं? पैसिव में फाउंडर को क्या मान्यता दी गई है वो आप इसके वेबसाइट पे जाकर देख लीजिए, ठीक। नहीं, जो हम लोगों के पास जितनी नॉलेज है, मतलब आप क्या है ऑन पैसिव में? देखिए ऑन पैसिव में हम फाउंडर हैं। यार तो आपकी कंपनी है तो आपको पता होगा फिर तो अच्छे तरीके से। फाउंडर का मतलब आपकी कंपनी है, आप मालिक है कंपनी के। तो जी जितना हमको पता है हम कंपनी के फाउंडर हैं, और उस हिसाब से मुझे एनडीए साइन भी मिला हुआ है। उस हिसाब एनडीए से साइन मुझे क्या होता है सर जी? एनडीए साइन क्या होता है? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, राइट? जी यही होता है ना? जी जी काम कैसे करता है सर ये? तो ये एनडीए तो आपकी कंपनी का, भाई सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी है वो अपना नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट अच्छे तरीके से रखेगी तो वो तो 100% कोई भी कंपनी देगी। तो ये क्या बात हुई? आपके पास में कोई आप कंपनी के मालिक हैं, कोई आपके पास में कोई सर्टिफिकेट इस प्रकार से कुछ है? कंपनी के मालिक हैं, वही एनडीए साइन ही मिलता है, उसके अलावा इनवॉइस मिलता है जो आप NDA तो देखिए, रजिस्ट्रेशन मेरी किए, बात बस और सुनिए, कुछ मैं भी कंपनी नहीं बना है। रहा हूँ। एनडीए तो सर देखिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो होता है, ऐसे आखिर एनडीए होता क्या है? आप क्या समझते हैं एनडीए को? जो आप कह रहे हैं हम भी उतना ही समझते हैं। हाँ, तो क्या है मतलब ये, इसका ये काम, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्यों कंपनी देती है? इसीलिए देती है भाई कि आप उस कंपनी में फाउंडरशिप लिए हैं। नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं। देखिए एनडीए का मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, आप उसको गूगल कीजिए। एनडीए क्या होता है कि मान लीजिए मैं कोई कंपनी बना रहा हूँ और मेरी कंपनी की जो प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं वो लीक नहीं होनी चाहिए। एनडीए में जहां तक मुझे जानकारी है, आप एक बार रीड कीजिए। जी जी तो सर ये तो समझ से बाहर है सर जी आपका। तो फिर हमें क्या मतलब कैसे क्या करना होगा फाउंडर बनने के लिए, अगर हमें मालिक बनना है तो इस कंपनी में? देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी लग रहे हैं, उस रजिस्ट्रेशन से आप आईडी रजिस्ट्रेशन करके आईडी को एक्टिवेट कर लीजिए। फिर आपसे और उनके बीच में, एस मुफरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जिसको एनडीए साइन में आप ले सकते हैं। और वहां से पॉइंट पे सर, ये देखिए अभी आप पॉइंट पे आए ना, कॉन्ट्रैक्ट और एनडीए दोनों ही डिफरेंट हो गए ना, दोनों में डिफरेंट वर्ड है, तो आपके दोनों ही एक अलग चीज हो गई। जी जी आगे बताइए। तो आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा, आप वहां से फुल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग के पास इतना समय होता नहीं है, हम लोग केवल अपडेट देते हैं। नहीं सर, एक यूट्यूबर है, उसी हिसाब से हम लोग अपडेट देते हैं। मेरी बात सुनिए, आप अपडेट देते हैं लेकिन आपको खुद उसकी इंटरनली जानकारी नहीं है, तो फिर आप अपडेट कैसे देंगे कि कोई कंपनी कैसे काम करती है, कैसे काम करती है, एक कंपनी कैसे काम करती है? अच्छा, इस कंपनी में मतलब कितने इसका सीईओ कौन है, और इसका मतलब जैसे कि आपने बता दिया सीईओ भी वही है, क्या बोलते हैं, एस मुबारक, और फाउंडर कौन है इसका? देखिए फाउंडर में, ये कंपनी फाउंडर ही बना रही है, और फाउंडर में लोगों की संख्या आप देख रहे हैं भाई। अगर इतना ही नॉलेज है
तो सीधा सीधी कंपनी का कांटेक्ट नंबर हम आपको दे रहे हैं, सीधा बात करिए वहाँ पे बैक ऑफिस में, वहाँ से आपको हाँ, लोग बात समझा कराइए देंगे यार। मैं तो डिटेल। देखिए, एक होता है, देखिए सर जी मेरी बात हाँ। सुनिए। आपसे कोई मेरा भाईचारे वाली बात है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा है, इस तरह से तो कुछ है नहीं। ठीक, आपको अगर नॉलेज नहीं जी तो जी। भाई मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, संपूर्ण जानकारी नहीं, नहीं है, जितना आप तो आप डीपली वहाँ समझना कांटेक्ट कर चाहते लीजिए। हैं, जहां तक जी मुझे जी जी नॉलेज है मैंने आपको बताया, आप जी जी डीपली जी जी समझना जी जी चाहते हैं जी। तो इतना तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि जो नहीं सर, वेबसाइट जो मैं ऑन तो पैसिव का अभी लॉन्च हुआ सुनिए, है। मैं तो अभी बिल्कुल इस मामले में जीरो हूँ, तभी तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैंने शुरू में ही कहा कि ऑन पैसिव क्या है, लेकिन जब इस अरे तो तरीके से जब बातें इतनी आ गई तो जानकारी है आपको डिटेल्स लेने की और इतनी जानकारी है तो इतना भी तो होगा कि हाँ, हम ओन पैसिव कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो अरे उसका हम जानने के लिए मेल मैंने लेंगे। तभी तो आपको उसका कॉल किया है भैया, कि आखिर ऑन ओन पैसिव पैसिव क्या के है, तो ना हम कैसे। मालिक हैं और ना कुछ हम उसके बारे में हम नहीं, अभी आपने चीजें फाउंडर, पब्लिक अभी कर तो रहे आपने हैं। ही स्वीकार किया है कि आप फाउंडर है, मालिक। मालिक ही तो होता है फाउंडर का, चेक करिए जरा। जी बिल्कुल। तो अभी आप कह रहे हैं कि ना हम मालिक हैं। सर मुझे तो आप ही की बातों में कुछ कंफ्यूजन सा नजर आ रहा है। देखिए, फाउंडर का ओन पैसिव में क्या मतलब रखा गया है, किस बेस पे, जितना हमें मिला है हम उस हिसाब से बता दे रहे हैं। अब ना कंपनी में हम 9,000 रुपए दे के जाए, $102 दे के हम कंपनी के मालिक तो बन नहीं सकते एकदम राइट, कंफर्म जो आप आ सोच गए ना रहे हैं। पॉइंट पे आप बात। तो फिर आप, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप फाउंडर तो कैसे हो सकते हैं। देखिए, कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए आपको फाउंडर के नाम से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सर जी आप आप वहाँ मुझे पे एक सीधा बात सीधी बताइए, अगर मैं किसी चीज की वर्ड चेंज कर दूं तो ये थोड़ा ना हो जाएगा, वर्ड का मतलब तो वही निकल के आएगा ना। तो अब मैं किसी बिल्कुल शब्द का देखिए। वो अलग अर्थ थोड़ी ना बनेगा। अब इंग्लिश में माई को मेरा कहेंगे तो मेरा ही तो रहेगा वो, या मैं अपनी हम कंपनी में जाके माई का मतलब तेरा कर दूंगा, ये पॉसिबल थोड़ी ना हो जाएगा सर जी। देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कंपनी फाउंडर ही बना रही है। अब यहाँ फाउंडर का जो मतलब है, जितना मतलब था हमने आपको बताया कि हमारे हिसाब से फाउंडर की वैल्यू इतनी ही है। अच्छा सर जी, आप एक बात और बताइए मुझे। आपका, हाँ। आपने जैसे कि कहा गूगल और फेसबुक कंपनी नहीं है, राइट, आपने कहा था, ये बात स्वीकार करते हैं ना। तो आपने ये, आपकी नॉलेज का सोर्स कहाँ से है कि कंपनी नहीं है गूगल और फेसबुक। देखिए, फेसबुक तो कोई कंपनी हमें नहीं लगती है, नहीं, लेकिन आपको नहीं गूगल लगती हो है वो गूगल तो। है। नहीं, अभी आप कह रहे हैं गूगल है, फेसबुक। गूगल के प्रोडक्ट है, हमने सीधी ये तो बात बोली आपने थी। फिर आप ऐसे वहां कैसे पे कह दिया, या नहीं मेरे ऐसे से कैसे में कह जो दिया गलती सर हो, जी। हमने तो क्या, आपने ये हमें कैसे कह देखिए, दिया हमने गूगल आपको कंपनी सीधा नहीं है। सीधा बताया था, ये बात हमने बोला था वहां पे आपको कि गूगल है और गूगल के इतने प्रोडक्ट हैं मार्केट में, तो ओन पैसिव के भी सेम उतने ही प्रोडक्ट आएंगे। तो इस मेरे बोलने के हिसाब से ही वहां पे लगता है कि जब गूगल के प्रोडक्ट हैं यानी गूगल कंपनी है, लेकिन फेसबुक नहीं है। फेसबुक